कुंभ भगदड़ में जिंदा बची बिहार की इन महिलाओं ने बताया वो दर्दनाक मंजर जिसे सुनकर, उनकी एक एक विटनेस अकाउंट को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब आपको शायद कोई और बताता नहीं और यही सब छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन कितने मुआवजे इनका दर्द कभी ख़त्म कर पाएंगे। जो ट्रॉमा इनको हुआ है, जिस सदमे में ये है और इनका पूरा परिवार। जहां एक महिला बताती है कि कैसे वो जब गिर गई, बेहोश हो गई, तो एक पुलिस वाले को लगा कि मर गई है, उसने कहा गंगा में बहा दो। कैसे एक महिला बताती है कि उस पूरी भीड़ में वो कैसे एक पुलिस वाले का बैग पकड़ के, उसको पीछे से पकड़ के बस आगे तक बढ़ती रही जब उसको लग रहा था उसका गला दब रहा है और वो शायद कभी अब अपने बच्चों से, अपने परिवार से नहीं मिल पाएगी। लोगों के हाथ छाती पर पड़ते थे, लोग उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा था उस समय भगदड़ के दौरान। और यहां पर परिवार जो ये सोच रहा था कि मां मर गई, मां अब कभी नहीं आएगी, परिवार बैठकर सिर्फ रो रहा था और अचानक से वो जिंदा उसके सामने है। एक महिला अपने परिवार को फोन करके कहती है, सारे रिश्तेदारों को फोन करके कहती है, कुंभ में मत जाना। कोई कहती है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी वहां पर। हमने सुना है कि कुंभ में जाकर आपको स्वर्ग मिलता है, पर यहां पर तो मर्डर हो रहा है। ऐसी ऐसी आई विटनेस अकाउंट्स हैं। बीबीसी की तरफ से पटना से सीटू तिवारी ने ये खबर की है, ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ जा रही हूँ, ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन उसमें से कुछ पोर्शंस मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। बिहार में ही अकेले बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई। आपको पता ही है कि सरकारी आंकड़ा अभी तक सिर्फ 30 पर है और जिसमें से 11 अकेले बिहार में बताए जा रहे हैं। इसमें से 4 गोपालगंज के हैं, 2 औरंगाबाद के, एक पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बांका और पश्चिमी चंपारण के। इन्हीं मृतकों में से एक पटना से सटे मनेर की सिया देवी हैं। ये प्रयागराज से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर जीवराखंड टोला है, जहां से 14 महिलाएं कुंभ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान करने गई थीं, लेकिन सिया देवी लौटकर घर नहीं आ सकी। जो महिलाएं जीवित लौट आई हैं, उनके चेहरे पर हादसे के निशान रह रहकर उभर आते हैं। जाहिर सी बात है, वो सदमा नहीं जाने वाला। इस हादसे में जीवित बची सविता देवी के बेटे कहते हैं कि वो अब अपनी मां को कभी किसी मेले में नहीं भेजेंगे। विशाल कुमार कहते हैं, हमारी मम्मी वापस आ गई, समझिए कि उनका पुनर्जन्म हो गया। उसी समूह में प्रयागराज गई एक महिला रिंकू भी है, जिनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी, सन्नाटा, निराशा देखने को मिली पत्रकार को। वो खामोश थी, घर की दूसरी औरतों की तरह वो रो नहीं रही। ऐसा लगता है कि हादसे की चश्मदीद होने के चलते उन्होंने मौत को करीब से देखा है और स्वीकार कर लिया है। रिंकू सिया देवी की बहू है और घटना के बारे में वो बीबीसी से कहती हैं, अब सुनिए, मैं अपनी सास के साथ संगम घाट जा रही थी, तभी दूसरी तरफ से बहुत भीड़ आई और हम लोग गिर गए। मैं और मेरी सास कई लोगों के नीचे दब गए। किसी तरह बाहर निकली तो मैंने अपने टोले की कई दूसरी औरतों को निकाला, लेकिन जब मैं सास के पास पहुंची तो वो मर चुकी थी। घंटों बाद पुलिस आई तो हम लोग एम्बुलेंस से अस्पताल गए, लेकिन अस्पताल में भी लोग हमें भगाते थे। मैंने उनसे कहा कि बिना बॉडी लिए वापस नहीं जाऊंगी। जो सिया देवी लौट नहीं पाई, उनके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाली सिया कि एक पासपोर्ट साइज से धुंधली तस्वीर ही अब उनके परिवार वालों के पास है, उनकी निशानी के रूप में। और साथ ही महाकुंभ प्रयागराज के केंद्र चिकित्सालय का एक वो पर्चा है जिस पर सिर्फ ब्रॉड डेड यानी मृत लाया गया लिखा हुआ है। सोचिए ये परिवार कभी कैसे इस वारदात को, महाकुंभ को भूल पाएगा, जहां पाप धुलवाने की कोशिशें हो रही हैं, जहां स्वर्ग मिलेगा ऐसी बातें कही जा रही हैं। सिया के घर से कुछ दूरी पर ही जानकी देवी खटिया पर लेटी हैं और उनके आसपास बच्चों और महिलाओं की भीड़ जमा है। जानकी के पास खड़ी औरत कहती हैं, सूखे पत्ते की तरह थरथराती रहती हैं, कई इंजेक्शन लगे हैं तब जाकर होश में आई हैं। उनका हाल देखिए उस कुंभ के बाद क्या हो चुका है। घबराहट में, उस सदमे में वो थरथराती रहती है। उनको शांत करने के लिए, ठीक करने के लिए कई इंजेक्शन लगाने पड़े हैं। जानकी देवी के पूरे शरीर पर जख्मों के गहरे निशान हैं। ये तो
जख्मों के गहरे निशान कुछ दिनों में चले जाएंगे, लेकिन जो अंदर आत्मा को अंदर जो सदमे के रूप में जो जख्म मिले हैं, जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है और जो वो एक याद के रूप में जख्म नुमा सिर में दिमाग में रह गया है, वो कैसे जाएगा। और ये लोग मुआवजे से शांत करेंगे, मुआवजे से मरहम लगाएंगे। थोड़ा सा भी शरीर इधर उधर करने पर वो दर्द से करा उठती हैं। जानकी सिया देवी के साथ मौनी अमावस्या के स्नान के लिए कुंभ गई थी। 70 साल की ये महिला अपने पूरे जीवन काल में कभी मनेर से बाहर नहीं गई और सोची जब पहली बार गई तो किस तरह का अनुभव उन्हें योगी आदित्यनाथ के इस मैनेजमेंट ने दिलाया है कि अब तो कभी उनकी हिम्मत नहीं होगी और भी कहीं बाहर जाने की। जब तक घर में थी तो सुरक्षित थी, जब तक अपने इलाके में थी, गांव में थी तो सुरक्षित थी। बाहर जाते के साथ ही क्या मंजर देख लिया इन्होंने। उनकी बहू मौनी देवी बताती हैं कि हम लोगों को रात 2 बजे भगदड़ का पता चला, मन बेचैन हो गया। सुबह किसी भैया ने फोन किया और बताया कि उनको स्टेशन पर बैठा दे रहे हैं। इनके पास पर्स में घर का मोबाइल नंबर था, फिर पापा इनको घर ले आए। हमारे लिए तो वो भैया देवता थे। थैंक गॉड जिन्होंने ये किया। वो अगर इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको देवता समान मानते हैं कि आपने ऐसा किया उनके लिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रयागराज धाम है, लेकिन वहां तो मर्डर हो रहा है। सब चैनल मोबाइल में यही दिखा रहे हैं। जानकी और सिया से कुछ दूरी पर ही अनीता देवी, सविता देवी और चंद्रा देवी का घर दिखा बीबीसी के पत्रकार सीटू तिवारी को। ये महिलाएं भी पहली बार कुंभ गई थी और ये सभी 27 जनवरी की सुबह 11 बजे अपने टोले से निकली थी और स्थानीय दानापुर स्टेशन से कुंभ स्पेशल ट्रेन पर बैठी थी। अब ये महिलाएं क्या बताती हैं, जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। ट्रेन में आना जाना फ्री था तो मर्दाना से पैसा मांगना भी नहीं था, इसलिए हम लोग संगतिया यानी कि समूह में, ग्रुप में चले गए। अकेले जाना होता तो नहीं जाते, लेकिन इस तरह का ग्रुप मिला तो, और आपको पता ही है कि फ्री भी था तो इसलिए चल पड़े। अनीता देवी अपनी 12 साल की बच्ची के सहारे पूरा घर छोड़कर मौनी अमावस्या में स्नान करने चली गई। उनके पति मदन राय दिल्ली में रहकर दूध से जुड़ा कुछ काम करते हैं। तो वो बताती हैं, सब बोले स्वर्ग मिलता है तो हम भी चले गए, लेकिन घाट के पास पहुंचते उससे पहले ही भगदड़ हो गई। हम एक जवान आदमी का कॉलर पकड़कर उससे विनती करने लगे कि हमको निकाल दो। वो आदमी हमको झिटकता था, लेकिन हमने कॉलर नहीं छोड़ा। उसने मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन जब बाहर निकले तो देखा बदन पर कपड़े नहीं थे। 20-30 लोगों से कपड़ा मांगा, लेकिन किसी ने कपड़ा नहीं दिया। आखिर में एक औरत तरस खाई, मेरा झोला कपड़ा सब खो गया। सविता देवी तो अपने घर से चोरी छिपे कुंभ के लिए निकल गई थी। उनके बेटे विशाल कुमार बताते हैं, मैं ट्यूशन गया था तभी मम्मी निकल गई। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। ये मोबाइल लेकर गई थी, लेकिन उसका चार्जर नहीं था। हम 5 भाई बहन रोते थे कि मम्मी मर गई। सविता देवी की जान पुलिस वालों ने बचाई, ऐसा उनका कहना है। सविता बताती हैं कि भगदड़ मची तो हम पुलिस वाले से विनती किए। उसने कहा, आंटी आप मेरा बैग पकड़े रहिए। उसी बैग के सहारे हम भीड़ से निकल पाए। गला दबता था, ऐसा लगता था मर जाएंगे, अपने बच्चों से दोबारा नहीं मिलेंगे। हाथ खड़ा करके भीड़ में चलते रहे। पूरा देह इतना दर्द कर रहा है कि उसका बारे में बताना मुश्किल है। सविता बताती हैं कि भीड़ से निकले तो 30-35 किलोमीटर पैदल चले। सोचिए, जिनकी ये हालत उस भीड़ में हुई जहाँ उनका गला दब रहा था, जिसकी वजह से उनके देह में दर्द हो रहा, उसके बाद 30-35 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ा। तब जाकर वो स्टेशन पहुंचे। वहां से पहले मुगल सराय लाया गया और फिर मुगल सराय में दूसरी गाड़ी मिली जो पटना लेकर आई है। यहाँ पहुंचे तो घर में बच्चे, भाई बहन सब रो रहे थे कि मम्मी मर गई, लेकिन हम बच गए थे। अब किसी मेले में नहीं जाएंगे, अपने मायका ससुराल सभी से फोन करके कह दिए हैं कि कुंभ में मत जाना। सविता देवी सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, बल्कि इस घटना के बाद मानसिक तौर पर भी परेशान हैं। जाहिर सी बात है। उनके बेटे विशाल बताते हैं, मम्मी रह रहकर रोती हैं, डर से सिहर जाती हैं। हम लोग अकेला नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी रात में जाग जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। इन महिलाओं से बातचीत में सरकार और प्रशासन के प्रति गुस्सा भी जाहिर होता है। कुंभ गई चंद्रा देवी कहती हैं, ऐसा लगता था जैसे लाश पर भाग दौड़ हो रही है। जो जितना मजबूत था वो अपने से कमजोर आदमी को दबाने की कोशिश कर रहा था। सरकार नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही थी वहां पर। शर्म से डूब जाना चाहिए जब ये बयान दे रही हैं वो, ये सुनकर सरकार को। वो कह रही है सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी वहां पर। सरकार बुलाया था हम लोगों को, बुलाया ही था ना। फ्री में क्यों इन लोगों के लिए आपने व्यवस्था की कि भैया फ्री में आए, कोई खर्चा नहीं होगा, आपका आना जाना एकदम फ्री है।
सरकार बुलाया था हम लोगों को, लेकिन हम जब लोगों की जान पर बनी तो पुलिस प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया। हम अपने पति से लड़ झगड़ कर चले गए, जाना फ्री था तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। भाई पति अगर मना भी करेगा तो कहेंगे कि जी पैसा तो देना नहीं है, तो हम जा रहे हैं अपने समूह के साथ। लेकिन वहां जाकर भगदड़ में फंस गए। उस भगदड़ में मेरी पायल बिछिया सब गुम गई, किसी तरह से जान बच गई। इस टोले की 3 सगी बहनें भी गुम गई थीं, सीता देवी, पनपतिया देवी और भगवनिया देवी। ये तीनों बहनें भी कुंभ में बिछड़ गई थी। हालांकि शुक्रवार दोपहर ये सब वापस आ गई। भगवनिया देवी बीबीसी से कहती हैं, भगदड़ में फंसने के बाद कोई समाज का आदमी हमको नहीं दिखाई दे रहा था। हम सबसे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन लोग मेरा बैग छीन लेना चाहते थे। बैग नहीं देने पर एक आदमी मुझको छाती पर मारा, हम बेसुध हो गए। भगवनिया देवी ने दावा किया कि थोड़ा होश आया तो सिपाही को बोलते सुना कि ये मर गई हैं, इसको गंगा में बहा दो। इतने में एक औरत ने सिपाही को डांटा कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उस औरत ने मेरे मुंह पर पानी डाला, तब हम होश में आए और लोगों से विनती करते करते आज सुबह लौटे। तो ये पूरा मंजर है उन लोगों का, ये सुनना बेहद ज़रूरी था, इसीलिए मैं बीबीसी के हवाले से ये पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाई है। आप सोचिए कि क्या कुछ तो ना सहा उन लोगों ने, और वो सहने के बाद जब आपको ये पता चले कि कोई सिर्फ एक छोटी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बनकर रह गया है, कोई सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गया है, और कोई तो उस आंकड़ों में भी जगह नहीं पा पाया, क्योंकि सरकारी आंकड़ा सिर्फ 30 पर है। अकेले बिहार की खबर बताई मैंने आपको, जहां पर 11 लोग मारे गए। सोचिए किस तरह का ट्रॉमा, किस तरह का सदमा उन सब लोगों के ऊपर होगा इस वक्त, जिनको अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके सचेत करना पड़े, कुछ भी हो जाए कुंभ मत जाना। क्या किया आपने इतना प्रचार करके और इतना बड़ा फिर भव्य आयोजन दिखाने का दावा करके? ऐसी घटनाओं ने सब कुछ पानी में मिला दिया। और उसके बाद फिर हमें क्या सुनने को मिलता है कि ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं तो ऐसी छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। छुटपुट है ना। ये मोहतरमा हेमा मालिनी जाती हैं वीआईपीज़ की तरह, स्नान करती हैं वीआईपीज़ की तरह, बाइट देकर आ जाती हैं चैनलों को, और फिर कह रही हैं कि जिस दिन मैंने स्नान किया उसी दिन इस तरह की घटना ज़रूर हुई थी, लेकिन हमें तो पता भी नहीं चला, सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छे से मैनेज हो रहा था। आपके लिए तो हो गई ना मैडम। इस आम आदमी की तरह जाकर देखिए, वो सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को, इन सभी लोगों को अगर सच्ची श्रद्धांजलि हमको देनी है ना, इन लोगों के बारे में बात करनी होगी, इन्हें याद करना होगा, और इनके पूरे एक्सपीरियंस को हमें महसूस करना होगा। तभी शायद हम सही सवाल भविष्य में भी उठा पाएंगे, ताकि आगे कभी किसी के साथ, हमारे अपनों के साथ ऐसा ना हो। सत्यमेव जयते।